दोस्तों, भारत सरकार ने आज से कुछ साल पहले दो बड़े फैसले देश के हित में उठाए थे। पहला जीएसटी और दूसरा मेक इन इंडिया। और ये दोनों ही फैसले आज की डेट में 100% सक्सेसफुल साबित हुए हैं। हमारी आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी जिसे भारत के अंदर 6 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी वजह से हमारा देश किस तरह से वापस सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया स्कीम आज कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपना दीवाना बना चुकी है, इसके बारे में भी जानेंगे। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ये दोनों ही खबरें काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ऑफिशियली 1 जुलाई को रिलीज किया था। हर साल 1 जुलाई को पूरे साल का टैक्स कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिलीज किया जाता है और इस साल यानी कि 2023 में 1 जुलाई को जीएसटी भारत के अंदर 6 साल पूरे कर चुका है, जिसके चलते ये बताया गया है कि किस तरह एनुअली टैक्स पेयर्स की मात्रा किस तरह से हमारे देश में बढ़ती जा रही है और उससे भारत को कितना फायदा हो रहा है। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर पहली बार जीएसटी लागू किया गया था, जिसका मकसद था एक देश एक मार्केट एक टैक्स। इसके लागू होने से भारत के अंदर सर्विस टैक्स, वैट, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई अन्य तरह के टैक्स समाप्त हो गए, जिसके चलते प्रोडक्ट की कीमतों में भारी गिरावट आई और काफी सहूलियत और अच्छे बजट में ज्यादातर सामान आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। जून 2023 तक भारत के अंदर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,61,497 करोड़ के पार गया था और हर साल ये कलेक्शन 12% की तेजी से आगे बढ़ता रहा है। वहीं जब से भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया है, तब से चौथी बार जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ के पार मार्क किया गया है। इस हिसाब से अगर हम एवरेज मंथली ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा निकालें तो पहले क्वार्टर में साल 2021 और 22 के दौरान 1.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन मार्क किया गया था। वहीं अगले साल 2022-23 में यही आंकड़ा ऊपर उठकर 1.51 लाख करोड़ को पार कर गया था और इस साल यानी कि साल 2023 और 24 में यह आंकड़ा 1.69 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यह हमारे देश भारत के लिए बहुत बड़ी और गर्व महसूस करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है टैक्स पेयर को, जिनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। साल 2017 में जब जीएसटी को भारत के अंदर लागू किया गया था, उस वक्त साल 2017-18 के दौरान 103.92 लाख टैक्स पेयर्स भारत के अंदर मौजूद थे और इनकी संख्या हर साल बढ़ती गई है। इस साल 2023 के 1 अप्रैल को भारत के अंदर टोटल 136.58 लाख टैक्स पेयर्स मार्क किए गए हैं। अगर इसी तरीके से हर साल जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जाएगा तो जल्दी हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। इसके लिए बस भारत के नागरिकों को एकजुट होकर जागरूक होने की जरूरत है। खैर, इस जीएसटी कलेक्शन पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। हाल ही में ये एक खबर निकलकर सामने आई है जो बताती है कि 2014 सितंबर में भारत सरकार ने जिस मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, उसके दीवाने आज राष्ट्रपति पुतिन हो चुके हैं और खुद पुतिन ये कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त की इस स्कीम को हूबहू कॉपी करके अपने देश में लागू करना चाहते हैं। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम से काफी इम्प्रेस हुए हैं और इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही इम्प्रेसिव इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाइयां भी दी है। आप स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए, जिसमें पुतिन की स्टेटमेंट पब्लिश की गई है। पुतिन भी मेक इन इंडिया अपने देश में इमुलेट करना चाहते हैं, यानी कि हूबहू कॉपी करके अपने देश में मेक इन रशिया के नाम से इसकी शुरुआत राष्ट्रपति पुतिन करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हुए यह भी कहा है कि कई साल पहले भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया गया था और अगर हम इस प्रोग्राम को अपने देश हित के लिए शुरू करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि इसकी शुरुआत हमने नहीं की है, लेकिन हमारे बेस्ट फ्रेंड ने जरूर की है। मॉस्को के अंदर रशियन एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एक फोरम ऑर्गेनाइज करवाने वाली है और इस फोरम के ठीक एक दिन पहले ही पुतिन ने इस तरह के बयान भारत के लिए सामने रखे हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक से रूस को भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम इतना अच्छा कैसे लगने लगा, जबकि इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरू हुए तो लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन को अब भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिस वजह से उनके काफी सारे सेक्टर बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में अपने मार्केट को ऊपर उठाने के लिए रूसी सरकार ये चाहती है कि अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के आउटलुक को और उनकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज को इफेक्टिव, मॉडर्न और अच्छे तरीके से मार्केट में उतारे और सेल्फ यूज में भी लाए, ताकि रूस खुद अपनी निर्भरता वेस्टर्न कंट्री से खत्म कर सके, जिस तरह से भारत ने की है। यानी कि एक वक्त था जब भारत दूसरे देशों से सीखता था, धीरे धीरे उठ रहा था और आज बड़े और डेवलप नेशन भारत से इंस्पायर हो रहे हैं और भारत के प्रोग्राम्स को अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इससे भारत की वर्ल्ड लेवल पर इंपोर्टेंस, ग्रोथ और साथ ही साथ क्षमता का भी पता चलता है। भारत की ग्रोथ से जुड़ी हुई इन खबरों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।